नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। संभवत आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान है, इनके संस्थापक रहेंगे गोविंद राज चौहान। इससे इससे पहले हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, जो अजमेर के शासक रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के अंदर मोहम्मद गोरी के साथ दो युद्ध लड़े थे, पहला 1191 ईस्वी के अंदर और दूसरा 1192 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जिसके कारण अजमेर पे अधिकार हो जाता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी अजमेर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के वहां से गजनी चला जाता है। और उसके बाद में जो अजमेर में ही गोविंदराज चौहान के पुत्र थे वो वहां से रणथंभौर आ जाते हैं 1194 में, और रणथंभौर में आके चौहान वंश की स्थापना करते हैं। अब देखिए, आज हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें एक नया शब्द देखने को मिलेगा, शाखा। वो हमने अभी तक देखा नहीं है, तो चलो हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, शाखा क्या होता है। वैसे जो यहाँ पे इतिहास का विद्यार्थी है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि शाखा, जोहर, केसरिया क्या है, लेकिन फिर भी अपन इस चीज की थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं कि शाखा है क्या। देखिए, शाखा एक कंप्लीट प्रोसेस है। आपको कुछ काम करने होंगे तभी आप शाखे पे पहुंचोगे। शाखा करना है तो केसरिया कीजिए, केसरिया होगा तभी शाखा होगा। और या जोहर, केसरिया और जोहर दोनों काम होंगे तब शाखा होगा। केसरिया क्या होता है? जब जो वीर योद्धा हुआ करते थे, दुश्मन आ जाते थे युद्ध के मैदान में, तो दुश्मनों से लड़ने के लिए वो माँ भवानी का नाम लेके अपना पुराना सापा उतार के एक नया सापा धारण करते थे केसरिया रंग का, और युद्ध के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ लड़ने जाते थे, जो कहलाता था पुरुषों के द्वारा केसरिया करना। और जोहर, जो दूर के भीतर महारानियां, रानियां, जितनी भी जो औरतें थी, उनके द्वारा अपनी आत्म रक्षा करने के लिए जल में कूदकर, अग्नि में कूदकर, कैसे भी आत्मदाह किया जाता था, जो कहलाता था जोहर। क्योंकि आज तक, और ये किसी भी दुर्ग में जो केसरिया और जोहर दोनों होता तो वो कहलाता था शाखा। क्योंकि आज तक जितने भी राजस्थान में जो शाखे हुए हैं वो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण ही हुए हैं। एक यदि अंतिम शाखा देखे तो हमारे यहाँ हिंदू आक्रमण, हिंदू राजा तो उन्हीं के कारण, आपस में उन्हीं के लड़ने के कारण हुआ था। लेकिन और सभी जो जोहर या शाखे हुए हैं वो बाहरी जो आक्रमणकारी आए हैं, ये विदेशी जो आक्रमणकारी आए हैं, उन्हीं के कारण हुआ है। और जो भी बाहर से जो लोग आते थे यहाँ पे आक्रमण करने के कारण, उनका मकसद क्या होता था? यहाँ पे धन दौलत लूटने का। इसके अलावा वो यहाँ पे जो औरतें थी उनको लूट कर अपने साथ ले जाते थे, वहां पर उनका नंगा दरबार लगाते थे। तो इस अपमान से बचने के लिए हमारे जो वीर महिलाएं थी उनके द्वारा जोहर किया जाता था। अग्नि में या जल में कूदकर वो अपने आत्मदाह कर लेती थी, तो वो कहलाता था जोहर। और किसी भी दूर के भीतर यदि केसरिया और जोहर दोनों होता, वो कहलाता था शाखा। मान लीजिए किसी दुर्ग में केसरिया जोहर में से एक काम होता है कि केसरिया हो गया, जोहर नहीं हुआ, जोहर हो गया, केसरिया नहीं हुआ, तो वो कहलाता है अर्ध शाखा। कि भाई वो आधो ही काम हुआ है, तो क्या हो गया? अर्ध शाखा। उदाहरण देखें तो जैसलमेर का जो तीसरा शाखा है वो अर्ध शाखा है। जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए हैं ना, तो ये ध्यान में, क्योंकि उसमें दोनों काम हुए नहीं है, तो आधा ही काम हुआ है, तो अर्ध शाखा। भारत गुरजी, भारत को प्रथम शाखा कौन सा है? भारत का प्रथम शाखा है धाहिर के समय में हुआ था 712 ईस्वी में। धाहिर सिंध का राजा था, उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, और उसके समय में वहां शाखा हुआ था, जो भारत का प्रथम शाखा कहलाता है। वैसे अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उसके समय में भी हुआ था, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है कि पंजाब का राजा था पोरस, उसके खिलाफ उसने वहां पर आक्रमण किया था, तो वहां पे शाखा, लेकिन वो इतना प्रमाणित नहीं है। इसलिए धाहिर के समय में जो हुआ था वो भारत का प्रथम शाखा माना जाता है। थोड़ा सा देख लो तो क्या, भारत का प्रथम शाखा धाहिर के समय, सिंध का राजा था धाहिर। भारत का अंतिम शाखा, भारत का अंतिम शाखा बहादुर शाह राजा दिल्ली के पास का ही था, ये वहां पे हुआ था, वो भारत का अंतिम शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा, गुरुजी राजस्थान को प्रथम शाखा है, आप थोड़ा बार रणथंभौर में पढ़ से, जो राजस्थान का प्रथम शाखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने जोहर देखा, तो जोहर महिलाओं के द्वारा किया जाता था। क्या जोहर पुरुषों के द्वारा भी किया जाता था? हाँ, पुरुषों ने भी जोहर किया है। पुरुषों के द्वारा जो जोहर किया जाता था उसे जम्मत बोलते थे। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय में वहां के चारण व ब्राह्मणों के द्वारा आहुआ में जोहर किया गया था, जिसे जम्मत कहते हैं। पुरुषों ने अपना आत्मदाह किया, उसे बोला जाता है जम्मत।
अपनी बात है अपनी रक्षा के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, तो वो कहलाता है जम। क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी कभी जोहर किया है? हाँ, बटनिया दुर्ग के ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया था, उस समय वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया था। तो ये कुछ शाखा इस जोहर के बारे में, तो ध्यान में रख लेना। एक होता है खड़ाना जोहर, गुरुजी ओ के हुआ है खड़ाना जोहर। बिश्नोई जो समाज है, बिश्नोई समाज के द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करना खड़ाना जोहर कहलाता है। बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा के लिए जाना जाता है, और पर्यावरण की रक्षा करते करते वो अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, तो वो कहलाता है खड़ाना जोहर। तो ये थोड़ा जोहर या शाखा या केसरिया के बारे में बातें हैं, थोड़ा ध्यान में रख लेना। वैसे इसमें लिखने लाखने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बेस ऊपर की बात ही तो थोड़ा ध्यान में आपको याद आराम से रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में, क्योंकि इसी दुर्ग के अंदर चौहान वंश की स्थापना होगी, तो थोड़ा इस दुर्ग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लो भाई दुर्ग मना लिया, यो है रणथंभौर दुर्ग। कहाँ पर है रणथंभौर दुर्ग? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? वैसे ज्यादा प्रमाणित तो ये नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 887 ईस्वी में रणधामदेव द्वारा, रणधामदेव इनके द्वारा रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किया गया है। रणथंभौर दुर्ग को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है भाई? किस किस नाम से इसे जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा कहा जाता है। हाँ ध्यान में रख जो, दुर्गों का राजा चित्तौड़ को नहीं कहा जाता है, दुर्गों का राजा कहलाता है रणथंभौर दुर्ग, या दुर्गाधिराज कह दो। रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। ये उपाधियां हैं, इसको दी गई है, ध्यान में रख लेना। चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़ जो दुर्ग है उसका छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर जो दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं, तो दुश्मन को दूर से दिखाई नहीं देगा, चारों ओर से सुरक्षित है। तो इसको जब अब्बुल फजल ने देखा तो उसने कहा कि राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर दुर्ग ये बख्तरबंद दुर्ग है, कि भाई और सगला जी का दुर्ग है, चित्तौड़ आड़ा, जैसलमेर आड़ा, जोधपुर आड़ो, मेरान के सगला का सगला दुर्ग नाका खड़े है, वो एक ईश्वर दुर्ग है जो चोड़ो पजामो पहन रखे, एकदम पेंट शर्ट पहन और एकदम यहाँ दखी जेड़ो है पूरी तरह, घूंघट में जहाँ महिला को नहीं हुआ है, पूरे गाबा गुबा पेरेडी की पिया एकदम दखी जेड़ी है, वो एक यहाँ को दुर्ग है जो पश्चिमी संस्कृति को है, और सगला दुर्ग तो पश्चिमी संस्कृति का है, वो एक ईश्वर दुर्ग है जिसको आपको एकदम पूरा शरीर ना ढक रखा है, क्योंकि चारों में 7 पहाड़ियों की रेड़ो है, कि इस दुर्ग ने बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। वो आपको किसी के बारे में जो कमेंट किया गया है वो आप ध्यान में रखना करो, पूरा ही ध्यान में रखना है कि अबुल फजल के द्वारा राजस्थान के और सभी दुर्ग नंगे हैं और रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया है, तो ध्यान में रखना। अब चलो इस दुर्ग के भीतर चलते हैं। इस दुर्ग के भीतर जाओगे तो दरवाजे से जाओगे, जैसे इस दुर्ग में 6 दरवाजे हैं, लेकिन मुख्य जो दरवाजा है इसका नाम है नौलखा दरवाजा। वाह जी, नौलखा दरवाजा सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में, ध्यान में रखना। वैसे जो दरवाजे हैं उनके लगभग, यदि हमारे जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा जो दरवाजा है उसका नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। हिंदू जो भगवान थे जैसे गणेश पोल, भेरू पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लेकिन ये थोड़ा अलग से है। नौलखा दरवाजा राजस्थान के और किसी भी दुर्ग के दरवाजे का नाम नहीं है, लेकिन गणेश पोल, भेरू पोल, राम पोल, हनुमान पोल, ये सब दुर्गों के दरवाजे के नाम मिल जाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो कंफ्यूज करते हैं। मान ले कहते कि राम पोल किस दरवाजे का नाम है, तो मान ले आपको ऑप्शन चित्तौड़, और भी दरवाजों का नाम ये भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सभी यही मानते थे, हमारे तो भगवान फिक्स है ना, 33 करोड़ है जितने हैं उनके नाम पर रख जाता है। लेकिन नौलखा दरवाजे एक अलग से नाम हो गया, ये एक यूनिक नाम हो गया, ये भाई इसी दरवाजे का नाम है। तो रणथंभौर जो दुर्ग है उसके दरवाजे का नाम क्या है? नौलखा दरवाजा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखना। चलो दुर्ग के भीतर चलते हैं। दुर्ग के भीतर ऐसे करके 32 खंबे हैं इसके यहाँ पे नजर। अब तो पहले छतरियां थी, अब ये मान लो टूट फूट हो गई, तो ऐसे 32 खंबे हैं, तो इन्हें कहते हैं 32 खंबा छतरियां, 32 खंबा छतरियां। और रणथंभौर जो दुर्ग है इसमें 32 खंबा छतरियां मीरदेव के द्वारा बनाई गई है।
हमीरदेव के द्वारा। हमीरदेव के पिता थे जेत्र सिंह या फिर जय सिंह। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग में 32 वर्षों तक शासन किया था। तो इस कारण हमीरदेव ने यहाँ पर 32 खंबा छतरियां बनाई है और इन्हीं छतरियों में बैठ के हमीरदेव के द्वारा न्याय किया जाता था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था और राजा ही मुख्य न्यायाधीश होता था। प्रजा थी, उस प्रजा का पूरा जो ध्यान है वो किसके द्वारा, प्रजा का जो न्याय है किसके द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा। तो इन्हीं छतरियों में बैठ के हमीरदेव के द्वारा न्याय किया जाता, इसलिए इन्हें कहा जाता है न्याय की छतरियां। ठीक है छोरो, ध्यान में रख लीजिए, न्याय की छतरियां किस दुर्ग के भीतर है? न्याय की छतरियां रणथंभौर दुर्ग में है। किसने बनवाई है? हमीरदेव के द्वारा बनाई गई है। इसी दुर्ग के पीछे त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। लो भाई गुरुजी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। गुरुजी मैं तो सुनी 3 नेत्र का शिव जी है, जी का गणेश जी का फादर है, FATH बे है, लेकिन अठे देखो थोड़ा अलग है, क्योंकि गणेश जी का अलग अलग रूप है। बाजना गणेश, नाचना गणेश, शेर पे सवार गणेश, अलग अलग मंदिर है गणेश जी के। तो वैसे एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये आपका रणथंभौर दुर्ग में है। तो ये भी आप ध्यान, रणथंभौर दुर्ग के पीछे है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे कि त्रिनेत्र गणेश मेला जहाँ पर और समय में सब पर लगता है मेला, उसी समय यहीं पर त्रिनेत्र गणेश का त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर उसमें भी मेला उसी समय में लगता है। तो आप ये ध्यान में रखोगे त्रिनेत्र जो गणेश है उनका मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें गिरजाघर भी है, मंदिर भी है और मस्जिद भी है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख लेना। और इसके अलावा क्या कि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा दुर्ग की रक्षा के लिए दुर्ग से कुछ दूरी पर एक दुर्ग और बना दिया जाता था, ताकि दुश्मन आए तो पहले उसे वहीं पर रोका जा सके, इस दुर्ग तक नहीं वो नहीं पहुंच सके। तो इस दुर्ग से कुछ दूरी पर एक दुर्ग और बनाया हुआ है। ये इस दुर्ग का नाम है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग या फिर चाइन दुर्ग, या इसी का नाम है श्रीपंत दुर्ग। भाई एक ही दुर्ग को नाम है झाइन, चाइन, श्रीपंत, कुछ भी कह दियो। और रणथंभौर दुर्ग को कुछ दूरी पर बना दियो। और लिए क्योंकि आप यदि कोई दुश्मन ऐसी तो पहली दिन ई दुर्ग पर रोकणु पड़सी। आठेगा जी का मान लियो, आठे जी का सैनिक है, आठे दिन सौंपेड़ो बहुत सामनो करनो पड़सी। ई दुर्ग ने पार करके ही दुर्ग पर पहुंचे जा सके। सीधो यहाँ से आप सीधा रणथंभौर दुर्ग नहीं पहुंच सकते। यानी जो रणथंभौर दुर्ग है ये एक ताला मान लो, इस ताले को खोलना है तो आपको चाबी यहाँ पे मिलेगी। ये चाबी आपको मिलेगी तभी आप इस ताले को खोल पाओगे, अन्यथा आप इस ताले को नहीं खोल पाओगे। तो रणथंभौर जो झाइन दुर्ग है इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रख लेना, मेन बात है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन दुर्ग को कहा जाता है। ध्यान में रखना आप इस बात को, क्योंकि राजस्थान में 2 ऐसे दुर्ग है जिनकी कुंजी है। एक जालोर का दुर्ग है जिसकी कुंजी सिवाना दुर्ग है, और एक रणथंभौर दुर्ग है जिसकी कुंजी कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग है। तो ये चीज आपको आराम से ध्यान में रह जाएगी। रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या है? रणथंभौर दुर्ग है, इसके दरवाजे का नाम है नौलखा दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंबा छतरियां जिन्हें न्याय की छतरियां कहते हैं, हमीरदेव के द्वारा बनाई गई है। यहाँ इसी दुर्ग को जो 5 दुर्गों का राजा कहा जाता है। इसी दुर्ग को चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। इसी दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है अब्दुल फजल ने। इसी दुर्ग यानी आपको पूछते रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 887 ईस्वी में रणधाम देव ने किया था। रणथंभौर दुर्ग है, इसकी कुंजी कौन सी है? झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग है। ये रणथंभौर दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग के दो, चाहे चाइन दुर्ग के दो, एक ही बात है। आज थोड़ी दुर्ग के बारे में आपने बात होगी। चलो भाई गुरुजी ठीक है, अब बात तो अपन कर ली। अब आप आठे करा दें स्थापना। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज चौहान। ठीक है भाई, गोविंदराज चौहान। कब की? 1194 ईस्वी। गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, और इन्हीं के द्वारा रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की गई।
इसके बाद में यदि हम मेन देखें रणथंभौर के चौहानों के में जो प्रतापी शासक होंगे वो हमीरदेव होंगे, लेकिन एक दो जो छोटे मोटे शासक है जैसे वाण भट्ट था। वाण भट्ट के समय में दिल्ली की सुल्तान थी रजिया। दिल्ली में शासक जब हम देखें दिल्ली को सल्तनत काल को पढ़ेंगे तो गुलाम अहमद आया था वहाँ पे। गुलाम अहमद का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह आया था उसका पुत्र, फिर उसके बाद में आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश के बाद में आप देखोगे कि वहाँ पे इल्तुतमिश की बेटी रजिया दिल्ली की सुल्तान बनती है। तो उसके द्वारा यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में डेरा डाला गया था रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, रजिया द्वारा डेरा डाला गया, डेरा डाला गया। बाणभट्ट या बागभट्ट एक ही बात, बाणभट्ट। इसके बाद में यहाँ पर आए थे जेतरसी, जेतरसी या जेसी। इन्होंने यहाँ पे 32 वर्षों तक शासन किया है। और इनके समय में दिल्ली का शासक था गियासुद्दीन, उसके द्वारा भी डेरा डाला गया, लेकिन वो भी रणथंभौर दुर्ग को जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। और इन्हीं जेतर सिंह के पुत्र होगा हमीरदेव। जेतर सिंह की तीसरी संतान थी, वीर योद्धा थे हमीरदेव, जिनका इन्हीं के जीवित रहते हुए 1282 में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और फिर अगले जो शासक बनेंगे रणथंभौर के 1282 में, वो बनेंगे हमीरदेव चौहान। उनको हम पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।